तो सुप्रीम यास्किन का प्रोजेक्ट ये एक्चुअली है क्या? तो देखो, सबसे पहले जब तुम कल्कि 2898 एडी मूवी देखे होगे तो उसमें तुम्हें पता होगा कि एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है सुप्रीम यास्किन का, प्रोजेक्ट के। और उसी प्रोजेक्ट के लिए सुप्रीम यास्किन कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन यार तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, प्रोजेक्ट के एक्चुअली में है क्या? क्योंकि ये मूवी भाई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती कि एक्चुअली प्रोजेक्ट के में हो क्या रहा है। जैसे ये लड़कियां कौन सी है, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है। और तो मूवी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मूवी की स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लेक्स में आने से पहले छोटी बच्चियां पॉजिटिव होती थी, उनको ले लिया जाता था, निगेटिव वालों के बाहर वाराणसी में ही छोड़ दिया जाता था। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स में कुछ लड़कियां देखने को मिलती है जो कि पॉजिटिव भी होती है और कुछ लड़कियां होती है नेगेटिव भी होती है, जिसमें से दीपिका पादुकोण भी नेगेटिव होती है। तो इसका क्या मसला है? और तो भाई हमारे सुप्रीम यास्किन का कैसा फॉर्मूला है जिसको डालने से कई लड़कियां पॉजिटिव और नेगेटिव हो जा रही है? और तो जो लड़कियां नेगेटिव हो गई है जैसे दीपिका पादुकोण, उनको क्यों कॉम्प्लेक्स में रखा जा रहा है? उनको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए, वैसे भी वो किसी काम की नहीं है। और तो और ये लड़की जो है जिसके ऊपर हमारा कमांडर मानस पूरा का पूरा टेस्ट करवाता है, ये क्यों करवाता है? और हमारे सुप्रीम यास्किन को 150 डे ही क्यों चाहिए होते हैं? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर और तो पूरा प्रोजेक्ट के एक्चुअली क्या है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें इस छोटी सी वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट के समझाऊं उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी सीन्स के बारे में बता देता हूं जिसमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर छुपे हुए हैं। और ये चीज मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि तुम समझो कि आंसर तुम्हारे सामने था, सीन भी तुम्हारे सामने थी, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान से समझा नहीं। इसी सीन से मैं सारे क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा। तो उस सीन को पकड़ो जब पहली बार कमांडर मानस इन साइंटिस्ट के पास आता है। कमांडर मानस इन साइंटिस्ट से पूछता है कि भाई प्रोजेक्ट के क्या स्टेटस क्या है? तो ये साइंटिस्ट बोलते हैं 91 डेज। देन कमांडर मानस बोलता है कि भाई सुप्रीम यास्किन ने कितना बोला था? तो ये सब बोलते हैं 150 डेज। देन कमांडर मानस गुस्सा हो जाता है और कहता है शर्म आ जाना चाहिए तुम लोगों को, तुम लोगों को इतना बड़ा लैब दिया हूं, सब कुछ दिया हूं, लेकिन तुम लोग एक चीज नहीं कर पा रहे हो। तो उसी में से जो दूसरा साइंटिस्ट होता है वो बोलता है कि भाई कोई भी लड़की जो है वो 3 महीने से ज्यादा सुप्रीम यास्किन का जो फॉर्मूला है वो होल्ड नहीं कर पा रही है। और तो और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो फॉर्मूला डालते ही नेगेटिव हो जाती हैं, कुछ लड़कियां 3 महीने बाद नेगेटिव होती हैं या फिर मर जाती हैं। इसका मतलब 3 महीने मतलब 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा कोई लड़की सह नहीं पा रही है। और तो और जब सीन आगे बढ़ता है तो कमांडर मानस बोलता है कि 98 91 से बेटर होगा। क्यों? आगे बात करते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि उस लड़की को एक्सट्रैक्ट कर दो। तो एक लड़की आती है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो लड़की मर जाती है और उसके बाद उसको इस आग की भट्टी में झोंक दिया जाता है, जिससे कमांडर मानस थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। और यहाँ पर एक साइंटिस्ट बोलता है कि भाई सुप्रीम यास्किन एक्चुअली चाहता क्या है, जब तक वो हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम इस प्रोजेक्ट को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखो इतनी सीन है जिससे सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलेगा और केवल इतनी ही सीन से तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रोजेक्ट के है क्या। तो चलो फिर प्रोजेक्ट के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार जब कमांडर मानस आता है वो जब इन सब से बोलता है कि भाई प्रोजेक्ट के का स्टेटस क्या है, तो ये सब बोलते हैं 91 डेज। 91 डेज मतलब 3 महीने से 1 दिन ज्यादा। और स्टेटस का मतलब ये होता है मोस्टली लड़कियां जो है वो 91 डेज तक जिंदा रह पा रही हैं। उसके बाद कोई भी लड़की जो है उस फॉर्मूले को होल्ड नहीं कर पा रही है। कई लड़कियां मर जा रही हैं और कई लड़कियां जो फॉर्मूला होल्ड कर भी रही हैं वो भाई नेगेटिव हो जा रही है, मतलब भाई एक तरीके से बोलो तो इनफर्टाइल हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर कमांडर मानस बोलता है कि भाई सुप्रीम यास्किन को 150 दिन चाहिए, लेकिन तुम लोग हो बेवकूफ चूतिया, तुम लोगों से कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही घटिया चीज हुई जो मैं तुमको बोलना चाहूंगा, जो कि इस मूवी की एक सीन थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन थी। मुझे नहीं पता कौन सी सीन थी, लेकिन उस सीन को इन लोगों ने कट कर दिया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन थी, क्योंकि अगर वो सीन होती तो ये पूरा का पूरा मामला यहीं पे क्लियर हो गया होता और तुम्हें भी समझ में आ गया होता। लेकिन शायद कुछ तो ऐसी सीन थी जिसको इन लोगों ने कट करके किनारे कर दिया। वो सीन कुछ इस तरीके से होगी कि आगे ही जब कमांडर मानस कहता है कि 98 91 डेज से बेटर होता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करो, मतलब उस लड़की को एक्सट्रैक्ट करो। मतलब कोई ना कोई एक ऐसी सीन होगी जिसके बारे में ये साइंटिस्ट कमांडर मानस को बताए होंगे। 91 डेज तो हमारा नॉर्मल लड़कियों के लिए चल रहा है, लेकिन एक लड़की ऐसी है जो 98 डेज तक सरवाइव कर चुकी है। एंड दैट्स व्हाई कमांडर मानस बोलता है कि 98 डेज तो 91 से बेटर है। इसीलिए एक काम करो, जो 98 डेज वाली लड़की है जो बाकी लड़कियों को क्रॉस करके आगे बढ़ गई है, उसे पकड़ो और उसे एक्सट्रैक्ट करो। एंड दैट्स व्हाई ये साइंटिस्ट 98 डेज वाली लड़की को पकड़ते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं। एंड लेकिन सबसे बड़ी बात भाई, कमांडर मानस चौंधिया क्यों होता है, इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों होता है, इतनी जल्दीबाजी में क्यों होता है? वो लिटरली 100 डेज भी करने नहीं देता। और सुप्रीम यास्किन बोलता है कि मेरे को भैया 150 दिन का पूरा फॉर्मूला चाहिए, लेकिन ये बंदा 98 डेज में एक्सट्रैक्ट करवा डालता है। इसका क्या रीजन है? तो इसका भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। पहला रीजन ये
होता है कि कमांडर मानस जा रहा होता है मिलने के लिए सुप्रीम यास्किन से, मतलब उस दिन मिलने के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अगर उसके हाथ में कुछ होगा नहीं सुप्रीम यास्किन को देने के लिए तो भाई उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर स्टूडेंट होगे या तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे होगे, तुम्हारे क्लास में कोई एक लौंडा होगा, फिर तुम्हारे जॉब में कोई एक आदमी होगा जो हमेशा बॉस की चाटता होगा, मतलब उसे मजा आता है बॉस की चाटने में भाई, पीछे पीछे लगने में। तो कमांडर मानस भी वैसा ही कुछ बंदा है भाई, वो चाहता है कि सुप्रीम यास्किन के पास जाए तो उसका इंप्रेशन कुछ अच्छा पड़े, वो कुछ उसको दे। दैट्स व्हाई वो इतना ज्यादा पीछे पड़ा है एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए। इसलिए वो बोलता है कि भाई 91 डेज तो भाई अगर स्टेटस है, लेकिन हम 98 डेज तक पहुंच गए तो सुप्रीम यास्किन खुश हो जाएंगे, तो लाओ एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि कमांडर मानस को लगता था कि भाई अगर 98 डेज है इसको जल्दी से जल्दी एक्सट्रैक्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कभी ये लड़की भाई नेगेटिव हो जाए। क्योंकि तुम्हें पता ही कि कोई भी लड़की 90 डेज से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रही है, या तो वो नेगेटिव हो जाती है या तो वो मर जाती है। लेकिन ये एक ऐसी लड़की जो 98 डेज तक पहुंचे, तो पता नहीं कभी ये मर जाए, कोई भी मतलब आशंका है इसके पीछे। इसीलिए कमांडर मानस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि भाई जल्दी से इसे एक्सट्रैक्ट करो, नहीं तो हमारे हाथ से ये भी छूट जाएगा। एंड दैट्स व्हाई कमांडर मानस जल्दी से उसको एक्सट्रैक्ट करवा देता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे लगता है कि कमांडर मानस को ऐसा लगता था कि 98 डेज की लड़की हो गई है, इसका मतलब ये कि ये लड़की बाकी लड़कियों से बहुत अलग है, तो हम क्या करते हैं अब इसको 98 डेज एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं। और अभी हम जब इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे तो ये लड़की तो जिंदा रहेगी ना, 98 डेज का हम इससे एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे, हमको मिल भी जाएगा। बाकी ये लड़की जो है अब जब अपना नेक्स्ट अंदर ही अंदर उस फॉर्मूले को बिल्ड करेगी तो वो 100 डेज जाएगी, 102 डेज जाएगी, 105 डेज जाएगी, तो बाद में उससे और भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए जब आगे इस लड़की से वो फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट होने के लिए जाता है, जब लड़की मर जाती है तो यहाँ पर कमांडर मानस बोलता है कि अरे मर गई क्या, मतलब कमांडर मानस यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब समझ रहे हो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे लगा ही नहीं था कि ये लड़की मरेगी, लेकिन ये लड़की भी मर जाती है। और यहाँ साइंटिस्ट अपने डिसअपॉइंटमेंट दिखा के बोलते हैं कि भाई यही दिक्कत है, तुम लोग बता नहीं रहे हो साले किसी चीज के बारे में, लड़कियां कोई सह नहीं पा रही हैं, यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यही हमें समझ में आई कि इसीलिए 98 डेज 91 डेज से बेटर है। इसीलिए कमांडर मानस ये चीज बोलता है कि भाई उसे सुप्रीम यास्किन को फॉर्मूला देना, और उसे ऐसा लगता है कि सुप्रीम यास्किन डे बाय डे वीक होता जा रहा है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन अभी प्रोजेक्ट के हम लोग नहीं समझे और ये नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग नहीं समझे कि ये लड़की का नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। और इस चीज को समझने के लिए भी तुम्हें इसी सीन को थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रोजेक्ट के होता क्या है। तो सुप्रीम यास्किन के अलावा यहाँ पर कमांडर मानस इवन साइंटिस्ट किसी को नहीं पता होता प्रोजेक्ट के में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि एक्चुअली चलता क्या है। तो प्रोजेक्ट के में एक्चुअली क्या होता है कि तुम अगर मूवी की स्टार्टिंग में जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि सारी की सारी लड़कियों को पकड़ करके कॉम्प्लेक्स में ले लिया जाता है, लेकिन उन लड़कियों को नहीं लिया जाता जो पहले से ही नेगेटिव होती हैं। लाइक कुछ लड़की बचपन से ही जब पैदा होती हैं तो बड़ी होती हैं, तो वाराणसी में रहती हैं, तो वहां पर जब ये सारे के सारे बाउंटी हंटर उन लड़कियों को पकड़ते हैं तो उन्हें टेस्ट करते हैं मशीन से। कुछ लड़कियां नेगेटिव और कुछ लड़कियां पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होती है उनको सब अंदर ले लेते हैं, लेकिन नेगेटिव वालों को छोड़ देते हैं। और वो लड़कियां नेगेटिव क्यों होती हैं? नेगेटिव मतलब इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब जिनके पास बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, जो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है इनफर्टिलिटी, और इसके लिए लोग IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबीज ऐसे कई सारी चीजें कराते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर बचपन से ही कई सारी इनफर्टाइल लड़कियां ज्यादा है, मतलब नेगेटिव लड़कियां ज्यादा है कंपेयर टू पॉजिटिव लड़कियां। तो पॉजिटिव मतलब जो फर्टाइल लड़कियां होती हैं उनको हमारे सुप्रीम यास्किन बाबू अंदर कॉम्प्लेक्स में खींच लेते हैं। लेकिन यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जहां पर आज की रियल लाइफ में ज्यादातर लड़कियां फर्टाइल होती है, ऑब्वियसली ज्यादातर लड़कियां फर्टाइल होती है, और कुछ ही लड़कियां जो होती हैं, मैं अपनी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वहां पर बहुत कम इनफर्टाइल होती है। लेकिन इस वाली दुनिया में बहुत सारी लड़कियां इनफर्टाइल शुरू से ही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्लियर सी बात है कि एक पोस्ट एपोकलिप्टिक देश की बात हो रही है जहां पर परमाणु बम एंड मिसाइल बहुत ज्यादा चल चुकी होंगी, एटॉमिक बम बहुत ज्यादा चल चुका होगा, जिसकी वजह से तुम्हें पता ही है कि एटॉमिक बम की वजह से क्या होता है कि ना बहुत सारा रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से जो भी फ्यूचर जनरेशन होती है वो तो अपंग पैदा होती है, मतलब या तो वो फिजिकली डिसेबल्ड पैदा होती है, जैसे कि जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में हमला हुआ था, उसका अभी भी इफेक्ट देखने को मिलता है वहां की जो भी जनरेशन होती है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज होगा कि जिसकी वजह से उन सारे के सारे रेडिएशन की वजह से मोस्टली लड़कियां जो है वो इनफर्टाइल हो जा रही थी, कुछ फर्टाइल हो भी रही थी, तो उनको सुप्रीम यास्किन अंदर भेज देता है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइम लड़की पैदा होती है, उसमें से कुछ लड़कियां फर्टाइल जाती हैं और कुछ लड़कियां इनफर्टाइल चली जाती हैं। ठीक है, अब जो इनफर्टाइल चली जाती है उनको किनारे कर देते हैं, उनको सुप्रीम यास्किन नहीं लेता, उनको अब किनारे कर दो। अब हमारे पास बचता है मेन फर्टाइल लड़कियां, जो कि अब आ चुकी हैं कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स में जो लड़कियां आ जाती हैं उनके अंदर वो सीड को डाला जाता है, उस फॉर्मूले को डाला जाता है। ठीक है, जो सुप्रीम यास्किन का फॉर्मूला होता है, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बड़ी हो, कोई भी हो, अगर उन्हें पॉजिटिव मिल जाता है, उन्हें फर्टाइल मिल जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, उनके अंदर उस सीड को उस फॉर्मूले को डाल दिया जाता है। अब उसमें से दो चीज बन के निकलती है कि उन फर्टाइल लड़कियों में भी एक ऐसी लड़कियां होती है जो उस फॉर्मूले को सह लेती है, मतलब उस फॉर्मूले को उनके अंदर डाल दिया जाता है एंड वो भाई सह लेती है, मरती
नहीं है, और दूसरी टाइप की लड़कियां होती हैं जो मर जाती हैं, उनको तुरंत किनारे हटा दो। तो अब जो पॉजिटिव होती हैं, लाइक उसके बाद भी जो पॉजिटिव होते हैं उस सीड को हैंडल कर लेती हैं, उसमें से भी कुछ लड़कियां कुछ दिनों बाद क्या होती है, नेगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको सह नहीं पाती हैं। वो मरती नहीं है, वो नेगेटिव हो जाती है। लाइक जैसे इन लोगों ने बोला कि 3 महीने के बाद कोई भी लड़कियां पॉजिटिव नहीं रह पाती, 90 दिन के अंदर 91 दिन का स्टेटस है, तो उसी 3 महीने के अंदर क्या होता है कि कई सारी लड़कियां ना नेगेटिव हो जाती हैं और कई सारी लड़कियां पॉजिटिव ही रहती है। तो जो नेगेटिव हो जाती हैं उस कैटेगरी में आती है हमारी दीपिका पादुकोण, और बाकी लड़कियां जो काले कलर की कपड़ा पहने हुए होती हैं वो उसी 3 महीने के पीरियड के अंदर नेगेटिव होती है। और उन्हें कॉम्प्लेक्स से बाहर इसलिए नहीं निकाला जाता कि सुप्रीम यास्कीन ऐसा सोचता है कि मे बी ये लड़कियां अभी तो नेगेटिव हो गई हैं लेकिन फ्यूचर में ये सब पॉजिटिव हो जाए, इसीलिए इन सब की बार बार टेस्टिंग होती रहती है। इसलिए मूवी के एक सीन में दीपिका पादुकोण बोलती भी है, हर बार इन लोगों की टेस्टिंग होती है, फॉर्मूला टेस्ट होता है कि ये सब पॉजिटिव हुई कि नहीं हुई। और तो और दूसरी चीज के लिए इन्हें ये रखा जाता है कि बाकी जो औरतें होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं इनके बराबर में, जो फर्टाइल होती हैं, उस फॉर्मूले को कैरी करने के बाद भी फर्टाइल होती हैं, उनकी सेवा इन सबसे करवाती है, उनको खाना देना, उनको सारी चीजें करना। तो सुप्रीम यास्कीन एक तरीके से उनको नौकर बना देता है। अब आते हैं इन फर्टाइल लड़कियों के बारे में जो अभी भी फर्टाइल बची हुई हैं। अब वो 3 महीना यानी 90 डेज तक पहुंचती हैं। अब जैसे ही उसमें से 90 डेज तक कुछ पहुंचती हैं, उसमें से आधी क्या 99.9% लड़कियां मर जाती हैं, या तो नेगेटिव हो जाती हैं या तो मर जाती हैं। अब जो कुछ नेगेटिव हो गई, कुछ मर गए, अब उनको हटा दो। अब उसमें से 1% 0.1% जो 91 डेज को क्रॉस की, वो थी ये वाली लड़की, जिसके ऊपर हमारा कमांडर मानस क्या एक्सट्रैक्ट करवाता है। मतलब ये पहली ऐसी लड़की थी जो 98 डेज तक वहां पर पहुंची थी, इसीलिए कमांडर मानस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे तुरंत एक्सट्रैक्ट करवा लेता है। लेकिन भाई इन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट तो रहती है, क्योंकि सुप्रीम यास्कीन का ये होता है कि मुझे 150 दिन चाहिए। चूतियों, तुम सब 90 दिन 91 दिन 98 दिन में खुश हो रहे हो, मुझे 150 दिन चाहिए। और साइंटिस्ट इसीलिए इतना ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये लड़की मर जाती है, आफ्टर द लड़की मरने के बाद एक हवन कुंड जैसा कुछ होता है जहां पर मतलब आग होता है, जहां पर लड़कियों को जला दिया जाता है। लड़की जो मरी हुई लड़कियां होती है उनको जला दिया जाता है। लेकिन वहां से जब ये लड़की गिरती है तो वहां से देखो कई सारी और लड़कियां गिर रही होती हैं। तो ये कौन सी लड़कियां होती हैं? तो वही लड़कियां होती हैं जो 3 महीने से पहले मर जाती हैं, या जो नेगेटिव आती हैं मर जाती हैं, या जिनके अंदर सीड जब फॉर्मूला डाला तो उसमें से जो कुछ लड़कियां मर जाती हैं, या फिर और भी कई सारी टेस्टिंग चल रही होती है अगल बगल। यही केवल अलग से टेस्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टेस्टिंग के प्रोसेस में कुछ मर जाती हैं और कुछ प्रोसेस में मर जाती है। तो वो सभी लड़कियां जो मरी हुई लड़कियां होती है टेस्टिंग वेस्टिंग में, वो सारी लड़कियां यहाँ से गिरती हुई हमें दिखाई जाती हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट के, इसी के बारे में पूरा सुप्रीम यास्कीन की कहानी घूमने वाली है, जिसके बारे में भी इसके पार्ट 2 में अच्छे से पता चलेगा। तो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर पुष्पा 2 मूवी के बारे में इंटरेस्टेड हो तो ये वाली वीडियो क्लिक करके जरूर देखना। बाय।